We are live now, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसमान फाउंडेशन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गोल सेटिंग, सेटिंग, स्केलिंग एंड सक्सीडिंग इन योर फर्स्ट जॉब एंड बियॉन्ड। जिन लोगों को अपने गोल्स के बारे में पता होता है, उनके सक्सेस का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। पर हम में से कईयों को ये पता नहीं होता कि कैसे हम लाइफ में छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करें, अपने करियर में और आगे बढ़ सके। पर इस चीज को दूर करने के लिए नेशनल करियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और यूनिसेफ युवा के साथ आसमान फाउंडेशन ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि आप ये सब स्किल सीख सकें। आसमान फाउंडेशन की तरफ से एनसीएस युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी युवाओं के करियर गाइडेंस में मदद कर सके। आज के सेशन आपके लाइफ में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आप सभी जानेंगे कि कैसे आप अपने स्ट्रेंथ को जान के डिफरेंट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करके एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सकते हैं जो आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ये जो लाइफ है ना, इसमें बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ काफी जरूरी है। आप जानेंगे कि कैसे आप अपने नेटवर्किंग को ग्रो सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपने जॉब में और अपने प्रोफेशनल फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। ये सब चीज आपके फ्यूचर के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गीता वोरा मैम। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गीता वोरा मैम। गीता मैम एक एजुकेटर हैं, करियर काउंसलर हैं और बैच थेरेपिस्ट भी हैं। इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है और इसके बाद एल&टी, गाटी एंड इन्फोसिस जैसे कंपनियों में वर्क भी किया है। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, अपने फैमिली और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स और साइंस इनका फेवरेट सब्जेक्ट है और इन्हें इन सब्जेक्ट में 11 साल से भी ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इन्हें ये पता है कि करियर के बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण स्टूडेंट्स को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पर इन्होंने अपने एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन से 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है और उन्हें उनके करियर में अच्छा करने में सहायता किया है। एक बार फिर से आपका स्वागत है गीता मैम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से टाइप कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब सेशन के एंड में देने की कोशिश करेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू गीता मैम। गीता मैम, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अभिषेक, और सभी का यहाँ पे स्वागत है आज की सेशन में। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है अगर आज मैं आपके सामने हूँ तो ये गोल सेटिंग की वजह से ही है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैंने मेरे 9th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनना क्या है। मुझे बनना था इंजीनियर और मुझे सिर्फ वही पता था कि इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था, पर एक गोल था। एक बार एक गोल बन गया, फिर उसके रास्ते भी मैंने निकाले कि मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड एक बार गोल सेट हो जाता है, फिर आप कुछ भी कर लेते हो उसको पाने के लिए। इसके लिए गोल सेटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मेरे हर स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप आपका टाइम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाते हो। तो आज का सेशन रहेगा गोल सेटिंग पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में,
गोल स्केलिंग, यानी हमको ऐसा नहीं कि एक बार सेट कर लिया तो वहीं पे रहना है, हमको उसे स्केल भी करना आना चाहिए, विच मीन्स आगे भी बढ़ना चाहिए। एंड सक्सीडिंग इन योर फर्स्ट जॉब, आपका जो फर्स्ट जॉब हो उसमें आप सक्सीड करो और फ्यूचर में भी सक्सीड करो। तो आज के सेशन में आपको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने के लिए आप प्लीज एक बुक और पेन साथ में रखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी, आपके सामने है एक फुटबॉल गोल। सो जब भी आप एक फुटबॉल गेम खेलते हो तो आपको क्या जानकारी जरूरी है? ये जानकारी जरूरी है कि इस गेम के रूल्स क्या है, यानी क्या सारे प्लेयर्स एक ही गोल पोस्ट के पास भागेंगे कि अलग अलग गोल पोस्ट के पास भागेंगे, क्या हमको बॉल इस गोल में डालना है कि ऑपोजिट गोल में डालना है कि गोल में डालना ही नहीं है। सो ये रूल फुटबॉल के लिए जरूरी होगा। उसी वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, किस चीज में आप बहुत अच्छे हो। जैसे अगर समझो आप दौड़ने में बहुत अच्छे हो तो आप कोई दूसरा पोजीशन लोगे। अगर आप आपके लेग्स बहुत स्ट्रांग है, आप किक अच्छा कर सकते हो तो आप अटैकिंग पोजीशन में जाओगे। तो पहले तो गेम्स के रूल समझ लो। दूसरा आपको समझना होगा कि खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उसके हिसाब से आप कौन से पोजीशन पे खेल पा सकते हो। और उसके बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करो। यानी आप समझ लो कि मुझको ये गेम खेलना कैसे है, मैं कहाँ पे खड़ा रहूंगा, मैं किसको पॉइंट आउट करूंगा। ये सब चीजें हम लोग को डिसाइड करनी पड़ेंगी, जिससे आप ये गेम बहुत अच्छे तरीके से खेल पाओगे। करेक्ट। हर एक फुटबॉलर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी लेके आता है। ये तो फुटबॉल गेम के बारे में हुआ, पर अपने लाइफ में हमको बहुत अगर आगे बढ़ना होगा तो यही सेम लॉजिक हमको अपने करियर्स के बारे में भी सोचना होगा। जैसे पहले हमें सोचना है कि अगर हमको करियर में कुछ करना है तो पहले इंफॉर्मेशन ले लो कि कितने सारे करियर्स है। अगर आपको सिर्फ 5 करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और अगर आप सिर्फ उन 5 करियर्स पे फोकस करते हो तो शायद आप उतने नहीं बढ़ पाओगे या आप करेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। पर अगर आप ज्यादा करियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लो तो आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग जगह पे आप करियर्स बना सकते हो। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स है जो पढ़ते पढ़ते साथ में ही कोई डिजिटल करियर कर लेते हैं। जैसे खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर दिया, या तो कुछ इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं या वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं और उसमें से ग्रो हो रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि आपको करियर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो आप डिसाइड कर सकोगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। सेकेंड स्टेप रहेगा, अपनी खुद की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट और वैल्यूज को समझिए। आपकी क्या ताकत है? समझो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो ऐसा कोई करियर ढूंढ सकते हो जिसमें रीडिंग ज्यादा है, जिसमें याद करना ज्यादा पड़ता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि किसी और के लिए फाइट करे, कि ट्रूथ के लिए फाइट करे, तो आप लॉ में जा सकते हो। आपकी वैल्यू समझिए, अगर आपके लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चाई इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से तो पहले तो सारे करियर समझ लो, फिर समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप कैसे आदमी हो। क्योंकि एक करियर हर एक पर्सन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप आपका करियर डिसाइड कर रहे हो, सिर्फ आपका दोस्त क्या कर रहा है या आपका नेबर क्या कर रहा है या आपके स्कूल के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सोच के आपका करियर नहीं डिसाइड करें। पहले तो बहुत ज्यादा करियर्स की इंफॉर्मेशन ले लें, फिर पहले खुद को समझिए और फिर अपना करियर गोल सेट कीजिए। तो करियर गोल सेट करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी लेवल पे अभी हो, जो भी स्टैंडर्ड में हो, या तो आपकी पढ़ाई हो गई है, जो भी हुआ हो, बहुत जरूरी है कि आप आपका करियर गोल अभी सेट कीजिए। सेटिंग गोल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी। मैं भी खुद के गोल सेट करती हूँ एट एवरी सिंगल पॉइंट, जिससे मुझे ज्यादा परफॉर्मेंस करने में हेल्प होता है। तो देखेंगे पहले तो खुद की एनालिसिस कैसे करें। आपको कैसे पता चलेगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उसके लिए ये एक स्वॉट एनालिसिस करके चार्ट आप सबको बनाना चाहिए।
आप अगर एक बुक लेके बैठे हो तो प्लीज ये नोट डाउन कीजिए, और अगर अभी तक नहीं ली तो प्लीज गो गेट अ बुक। एक बुक लीजिए, उसमें 4 सेक्शंस बनाएंगे जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो एक पेज पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ऐसे, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ, तो आप ऊपर लिख सकते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। ओके, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मैं हर एक शब्द का अर्थ आपको बताऊंगी। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके खुद के बारे में है। जैसे समझो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप दिन में 10 घंटे भी अगर पढ़ लें तब थकते नहीं हो, तो वो आप स्ट्रेंथ लिखो, ये आपके खुद के बारे में है। मेरी स्ट्रेंथ में लिखूंगी कि मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है, मैं मैथ्स बराबर से कर सकती हूँ, साइंस मेरी स्ट्रेंथ है। वैसे किसी की स्ट्रेंथ होगी कि उनको लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है। किसी की होगी कि उनको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, तो वो आप स्ट्रेंथ्स में लिखिए। वीकनेसेस होंगी ऐसी चीजें जिसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया। समझिए, ऐसे होता है कि मुझे कुछ काम करना है पर अचानक से टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, या जैसे आपको पता है अभी ये बहुत कॉमन है, बच्चे फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, करना कुछ और था फिर फेसबुक इंस्टाग्राम लेके बैठ गए, फिर 1 घंटा तो उसी में चला गया। तो ऐसी अगर कोई चीजें है कि आप आपको बराबर से टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, या समझो कोई लैंग्वेज वीकनेस है, तो आप वो इधर लिख दीजिए। सो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपके खुद के बारे में है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये बाहर के बारे में। अपॉर्चुनिटीज ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं, बाहर है, पर ये आपके लिए अच्छा है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, या तो आपके यहाँ पे कोई एनजीओ है जो आपको हेल्प कर सकता है, या इंटरनेट एक्सेस भी आपकी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि आज हम अपनी सेशन में देखेंगे इंटरनेट एक्सेस से आप कितने आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज यानी ऐसी चीजें जो आपसे बाहर है पर वो आपको हेल्प करेंगी आप आगे बढ़ने में। थ्रेट्स ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर है, पर आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं है। जैसे समझिए सोशल मीडिया हेल्पफुल भी हो सकता है और थ्रेड भी हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया को यूज करो आपके प्रोडक्ट सेल करने में, या आपने कुछ किया है आपको एडवर्टाइज करना है, तो वो सोशल मीडिया बन जाएगा अपॉर्चुनिटी। पर अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो ब्राउजिंग के लिए और काफी टाइम उसमें चला जाता है, देन आप उसको बोलेंगे थ्रेट्स। तो जरूर आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस आप अभी एज ऑफ 13 चालू कर सकते हो, और ये स्वॉट एनालिसिस कोई एज पे क्लोज नहीं होती, आप कंटिन्यूसली स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस से क्या होगा कि आपको पता चलेगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप वीकनेसेस कम करके स्ट्रेंथ्स में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। आपकी थ्रेट्स यानी ऐसी चीजें जो आपके लिए नहीं ठीक है, उसको चेंज करके उन्हें अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको ओवरऑल फायदा होगा। एक बार आपने आपकी स्ट्रेंथ्स को जाना, कितने सारे करियर्स है ये समझ लिए, फिर हमको डिसाइड करना होगा एक करियर गोल। तो करियर गोल पहले हम लोग लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे। लॉन्ग टर्म यानी ऐसी चीजें जो आपको 5 साल या 10 साल में पानी है। जैसे एक एग्जाम्पल हुआ, समझो अवार्ड। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने डिसाइड किया था उसको 10th स्टैंडर्ड में सबसे अभी तक से उसके स्कूल में जिसको हाईएस्ट परसेंटेज मिले थे, सबसे ज्यादा उसे परसेंटेज लेनी है, उसे वो अवार्ड चाहिए था स्कूल से कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है या बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ता है। तो एक बार उसने वो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लिया, फिर 8th स्टैंडर्ड से ही वो ध्यान देके पढ़ने लगा। अवार्ड और भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे आपको अवार्ड चाहिए कि आपकी सोसाइटी में सबसे क्विकली कौन एंटरप्रेनर बना, कौन खुद का बिजनेस खोल दिया, या अभी आप देख रहे हो इतने सारे अवार्ड्स है जैसे यंग अचीवर अवार्ड्स।
ऐसे कोई अवार्ड अगर आपको पानी है तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। वैसे समझो आपको लगता है कि आपको लीडर बनना है, इतने सारे इश्यूज है अराउंड अस, जैसे गार्बेज डिस्पोजल, क्लाइमेट चेंज। आपने देखा होगा भी क्लाइमेट चेंज में भी कितनी सारी लीडरशिप हो रही है। सो ऐसे सारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी आप रख सकते हो। अगर आपको कोई कंपनी का सीईओ बनना है, जैसे आपने सोच लिया ये एक स्पेसिफिक कंपनी है, उस कंपनी का मुझे सीईओ बनना है 10 साल में, तो आप ये गोल भी रख सकते हो। आपको खुद का बिजनेस खोलना है, तो ये भी आप एक गोल रख सकते हो। या एक्सपर्ट बनना है, मुझे इस टॉपिक में एक्सपर्ट बनना है, सो ये होगा लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं चाहूंगी अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिखे यूट्यूब पे कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है। लिखने से एक गोल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है या कॉन्क्रीट हो जाता है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप यूट्यूब पे कमेंट्स में लिखिए कि आपके लिए कौन सा गोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपको क्या लगता है आपको क्या पाना है। 2 मिनट आप लीजिए, सोचिए और जरूर कमेंट कीजिए। अभिषेक, आई वुड लाइक यू टू टेल मी जब भी कोई गोल लिखे जाएंगे कमेंट्स में, ताकि हम लोग उसके बारे में बात कर सकें। श्योर मैम, आई विल टेल यू। ओके। तो अभी अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया है या डिसाइड कर रही है, तो उस लॉन्ग टर्म गोल को पाने में आपको एक करियर पाथ होना जरूरी है। तो ये करियर पाथ कैसे हो सकता है, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे समझो मुझे एक गोल है कि मुझे खुद का बिजनेस बनाना है। नाउ ये गोल आई हैव सीन आज के यंगस्टर्स में बहुत ही कॉमन गोल है कि मुझको खुद का बिजनेस बनाना है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस गोल को अगर आपको 100% पाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने सारे बिजनेसेस है। जैसे पता होगा आपको कि सारे बिजनेसेस सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो लिस्ट डाउन कीजिए क्या क्या बिजनेसेस में आप जा सकते हो। एक न्यू ट्रेंडिंग बिजनेस है, जैसे शूज कहीं से मैंने खरीदे और कहीं बेच दिए, जो प्रॉफिट मिला वो मेरा बिजनेस है। वैसे ही बिजनेस हो सकता है कि गांवों में जो आर्टिसंस है वो खुद का कुछ हैंडीक्राफ्ट करते हैं, आप वहां से लेके आके उन्हें बेचना चाह रहे हो। या कुछ चीजें हैं जो आप होलसेल में लेना चाह रहे हो और फिर रिटेल में बेचना चाह रहे हो। बिजनेस कैन बी एनीथिंग, पर पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से बिजनेसेस में आपको इंटरेस्ट है। तो आप थोड़े बिजनेसेस को लिस्ट कीजिए। उसके बाद में एक बार आपने लिस्ट कर लिया, आप समझ लिए कि आपको कौन से बिजनेस में इंटरेस्ट है, अभी उस बिजनेस को बराबर से आप समझिए कि इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड क्या स्किल्स होने जरूरी है मेरे पास। समझो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मुझे शू का बिजनेस करना है, तो मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी तो होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आए। अमेजोन पे मुझे अगर बेचना है तो वो कैसे करना पड़ेगा, मुझे खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन, ये सारा आप इंफॉर्मेशन समझिए कि मुझे क्या क्या जरूरत होगी इस बिजनेस के लिए, और उस हिसाब से आप उस बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना चालू कीजिए। अगर आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएंगे, मुझे बिजनेस ओन करना है, पर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, तो हम कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि व्हेन यू राइट ओन अ बिजनेस, आप ये बाकी स्टेप्स भी करो। ओके। वैसे ही समझो आपको बनना है एक्सपर्ट, मुझे बनना है एक्सपर्ट इन समथिंग, कुछ भी हो, समझो मुझे बनना है एक्सपर्ट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो आप समझिए कि उसमें क्या रिसर्च चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। फिर आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो उस रिसर्च में है, जो आपको हेल्प कर पाए, और फिर अकॉर्डिंगली एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आप उसके बारे में स्किल्स लीजिए ताकि आप एक्सपर्ट बन सको। सिमिलरली अगर आपको कोई कंपनी का सीईओ बनना है, तो आपको पता होना चाहिए सीईओ के लिए क्या स्किल्स लगते हैं, क्या एजुकेशन लगेगा। फिर ये स्किल्स आप कहाँ से लोगे, आज कुछ रिसोर्सेज के बारे में या कुछ ऐसी जगहों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो ऑनलाइन है, फ्री है, जहां से आप काफी सारी स्किल्स लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। तो
जरूर आप नोट डाउन कीजिए हर एक पॉइंट को जहाँ पे आपको फायदा होगा। और एक बार आपने रिसोर्सेस आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसके बाद में बहुत जरूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन्स डिसाइड करो। माइलस्टोन्स डिसाइड करो यानी अगर मुझे सीईओ बनना है तो 1 साल के बाद मुझे क्या करना होगा, 2 साल के बाद मुझे क्या करना होगा, तो ही आप सीईओ बन पाओगे। इसे मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगी ताकि आपके लिए हेल्प हो। तो जब भी हम लोग गोल सेट करते हैं, ये वर्ड हमेशा आता है स्मार्ट गोल्स, क्योंकि स्मार्ट पीपल ही अच्छे गोल्स क्रिएट करते हैं, और वो जैसे गोल्स क्रिएट करते हैं उन्हें बोला जाता है स्मार्ट। स्मार्ट एक एक्रोनिम है, यानी हर एक अक्षर किसी वर्ड को स्पेसिफाई करता है। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी आपका जो गोल होगा वो बहुत ही डिटेल होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। एक समझो मैंने ये गोल रखा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर अ गुड कंपनी। अगर ये गोल होगा तो ये गोल बहुत ही मैं कहूंगी रैंडम है, या तो ये बहुत ये क्लियर कट नहीं है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर अ गुड कंपनी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी कंपनी को हम एक्सप्लिसिटली नहीं बोल सकेंगे कि ये गुड कंपनी है कि ये बैड कंपनी है। इसके लिए अगर आपको ये गोल स्पेसिफिक बनाना हो तो आपको लिखना होगा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर डैश कंपनी। समझिए द नेक्स्ट पॉइंट, एम इज मेजरेबल। मेजरेबल यानी जो गोल आप रखोगे वो आप स्पेसिफाई कर सको कि यही करना है एग्जैक्टली जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू सेल मेनी प्रोडक्ट्स। मुझे काफी सारी चीजें बेचनी है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, मुझे काफी प्रोडक्ट्स बेचनी है। ये जो गोल है वो बहुत हाफ वे है। इसकी जगह पे अगर आपको अच्छा गोल लिखना हो तो आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू सेल डैश प्रोडक्ट्स। फिर आप उधर 100 लिखो या 1000 लिखो, जो लिखोगे उसको आप पाने की कोशिश करोगे, उससे आप आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट है आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल यानी ऐसा गोल जो आप पा सकते हो। इधर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू बी एक्सपर्ट इन 1 मंथ। 1 मंथ में एक्सपर्ट बनना है, ये अचीवेबल नहीं है। क्योंकि ये अचीवेबल नहीं, आप करने की कोशिश भी करोगे तो थोड़ी टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये हो नहीं सकता, रहने दो, आप टाल दोगे उसको। उसकी जगह पे अगर आप गोल लिखोगे आई वॉन्ट टू बी एन एक्सपर्ट इन 3 years, तो ये फिर भी मुमकिन है। R stands for relevant। relevant यानी ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आपको फायदा हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, मुझे सारे कोर्सेज करने हैं, जो भी कोर्सेज दिखेंगे मैं सारे कोर्सेज करूंगा, तो ये रेलेवेंट तो है नहीं, सारे कोर्सेज करके हमें क्या फायदा। पर अगर हम गोल लिखेंगे आई वांट टू टेक कोर्सेज ऑन फाइनेंस, ये बहुत रेलेवेंट हुआ। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आई वांट टू डू कोर्सेज ऑन फाइनेंस। सारे गोल्स टाइम बाउंड भी होने चाहिए, यानी ये मैं करूंगा इतने टाइम में या ये मैं करूंगी इतने टाइम में। एक एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई कोर्स फास्ट। ये टाइम बाउंड गोल नहीं है। फास्ट का मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, यानी ये गोल आप कर नहीं पाओगे। इंस्टेड आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई कोर्स इन डैश मंथ्स ईयर्स, जो भी आपको लिखना है। 3 months में मुझे कोर्स खत्म करना है, तो आपके पास एक डेडलाइन है। तो आप जरूर नोट कीजिए कि आपके सारे गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक लिखिए आपको क्या पाना है। मेजरेबल, मेजरेबल यानी आप नंबर्स में बताएं कि क्या करना है एग्जैक्टली। अचीवेबल यानी आप उसको पा सकते हो, ऐसा ही गोल होना चाहिए। रेलेवेंट, रेलेवेंट यानी ऐसा गोल जिससे आपको फायदा हो। एंड टी यानी टाइम बाउंड, यानी ऐसा गोल जो आप स्पेसिफिक टाइम में करें। तो आप आपके बुक में नोट डाउन कीजिए कि गोल स्मार्ट होंगे तो आप स्मार्ट रहेंगे। जब भी आप गोल्स डिसाइड करते हो और डिसाइड करते हो मुझे लॉन्ग टर्म में ये करना है, मुझे लॉन्ग टर्म में वो करना है, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है ये आपने डिसाइड तो कर लिया, पर कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी एग्जिस्टिंग है, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करना जरूरी है। समझो जैसे आप कॉलेज में हो, कॉलेज की पढ़ाई तो करनी ही है, बट उसके साथ आपको वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखना है। तो ऐसा सब
जब भी होता है, लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस भी है, मुझको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, पर इमीडिएटली भी मुझे कुछ काम करना है, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करके टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, आपके खुद के टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना होगा, तभी आपकी लाइफ बैलेंस में रह पाएगी। इसका फायदा ये है, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लो, उसके बाद आपकी इमीडिएट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी ना, तो भी आप डिसाइड करोगे कि कौन सा टाइम आपको कहाँ पे यूज करना है, जिससे आपका समझो टाइम ऐसी एक्टिविटीज में जा रहा है जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो आप उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। तो इस चीज में आप वापस आपका स्वॉट एनालिसिस यूज करोगे, आपका करियर पाथ देखोगे, आपका लॉन्ग टर्म गोल देखोगे, और फिर उनको शॉर्ट टर्म स्मार्ट गोल्स में डिसाइड ब्रेक डाउन करोगे, तो डेफिनेटली जो आपकी जो आपका करियर है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होगा। ये सब करने के बाद भी हमको और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हम लोग स्टेप बाय स्टेप काफी सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। हमें जरूरी है कि हम एक नेटवर्क बनाए रखें, नेटवर्क यानी लोगों के साथ कनेक्शन। अ, हम लोग सारी सोसाइटी में रहते हैं और इस सोसाइटी का हमको प्रॉपर यूटिलिटी जरूरी है। प्रॉपर यूटिलिटी मैं कहूंगी कि इस सोसाइटी से जो फायदे हमको मिल सकते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ अच्छा हो, तो हमको ऐसी फायदे जरूर लेने चाहिए। तो लोगों के साथ ज़रूर नेटवर्क कीजिए, और जैसे मैं कह रही थी कि इंटरनेट अपनी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि इंटरनेट से भी हम लोग काफ़ी सारी नेटवर्किंग कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम लोग सिर्फ उनके साथ नेटवर्क नहीं बनाएँगे जो हमारे आजू-बाजू में है, पर ऑनलाइन जाके जैसे लिंक्डइन जाके, या समझो आपने कोई बुक पढ़ी है, तो उनके साथ ईमेल पे आप अलग-अलग तरीके से नेटवर्क कर सकते हो, जिससे लोगों के साथ कनेक्शन बना के फिर आप और आगे बढ़ सकते हो। नेटवर्किंग से बहुत सारे फायदे होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किए हैं। जब भी आप लोगों से नेटवर्क करते हो, तो लोगों का ट्रस्ट आप पे ग्रो होता है, लोग आपको जानना चालू करते हैं, तो उनको पता चलता है आप कैसे हो। अगर समझो आप किसी के साथ नेटवर्क नहीं करते हो, या आपने आपका बहुत ही छोटा ग्रुप रखा है, देन लोग आपको ट्रस्ट कैसे कर पाएँगे? तो रीच आउट करो, लोगों को मिलो, अलग-अलग लोगों को मिलो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप आपके एज ग्रुप के साथ मिले, आप आपसे जो बड़े हैं, उनसे भी मिल सकते हो, उनके साथ नेटवर्क क्रिएट कीजिए। आपसे छोटे हैं, उनके साथ नेटवर्क कीजिए। अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हो, आपका बॉस के साथ तो आपका कनेक्शन है, पर उनसे जो ऊपर है, उनके साथ नेटवर्क कीजिए, उनको मेंटर बनाइए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि और मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। सो इस सब चीज़ से आप जब भी साथ में ग्रो होते हो, तो आपको आपको पता चलेगा कि आपका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी लोग आपको जानते हैं, आपकी जो आइडियाज़ है, उसके साथ लोग कनेक्ट हो पाते हैं, या तो वो खुद के आइडियाज़ आपको देते हैं, आपकी विज़िबिलिटी बढ़ रही है। तो नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप ज़रूर नेटवर्क कीजिए, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क कीजिए जिनकी वजह से आप ग्रो कर पाओ, ओके? नेटवर्किंग से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, जब भी आप जॉब्स ढूँढ रहे हो या आपको जॉब स्विच करना है, तो ये नेटवर्क हमेशा आपको काम आएगा। अगर आज के व्यूअर्स कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है या स्कूल स्टूडेंट्स है, तो मैं कहूँगी कि आपके प्रोफ़ेसर्स के साथ भी नेटवर्क बनाइए, ताकि उनको आप बता सको कि आपकी क्या लॉन्ग टर्म गोल्स है। आप काफ़ी सरप्राइज़्ड हो जाओगे कि कितने प्रोफ़ेसर्स आपको हेल्प कर पाएँगे। ओके, मैं वापस रिमाइंड कर दूँ टू द व्यूअर्स कि प्लीज़ आपके गोल्स आप कमेंट्स में लिखिए। आपको क्या बनना है? मैं आपको हेल्प कर रही हूँ लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने में, पर ज़रूर कुछ तो सोचिए और कमेंट में डालिए कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या बनना है, ठीक है? अभी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जी, अभिषेक, कोई कमेंट्स है? बिल्कुल मैम, 3 बच्चों ने कमेंट किया है। एक सचिन, सचिन जिन्हें सीईओ बनना है। नंदिनी चौहान, एक सक्सेसफुल बनना है। ललित यादव को बिजनेसमैन बनना है।
लवली। तो थैंक यू सो मच, आपने इस क्वेश्चन को रिप्लाई किया। मैं चाहूंगी कि और भी व्यूअर्स प्लीज मैसेज कीजिए। आप शायद नहीं समझ पाओगे पावर ऑफ गोल कितना है। एक बार आप गोल डिसाइड कर लेते हो ना, वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है ओम शांति ओम में, अभिषेक, जब भी आप कुछ ठान लेते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है, ये गोल सेटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप डिसाइड कर ले तो मुझे ये बनना है, तो आप देखोगे कि सब चीजें अपने आप से आपकी हेल्प में आ जाती है। तो अम, जिन्होंने भी रिप्लाई किया विद गोल, प्लीज गोल आपकी बुक में लिखिए, और अभी जैसे मैं समझा रही थी, एक करियर पाथ डिसाइड कीजिए और स्मार्ट गोल्स क्रिएट कीजिए, शॉर्ट टर्म स्मार्ट गोल्स डिसाइड कीजिए। अभिषेक, जरूर आप मुझे बताइएगा जब भी और गोल्स आएंगे, आई वुड लाइक टू नो। एक और नंदिनी चौहान, इनको साइकेट्रिस्ट बनना है, साइकोलॉजिस्ट। ओके, लवली नंदिनी, थैंक यू सो मच नंदिनी। नंदिनी प्लीज कीप थिंकिंग मोर, आप और डिटेल में गोल लिखिए, सोचिए कि आपको इससे शॉर्ट टर्म में क्या करना होगा। आज की क्लास में मैं ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी जहां से आपको एक्स्ट्रा स्किल्स लेने में फायदा होगा। ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको खुद का करियर पता नहीं, एज आई सेड, इंटरनेट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज गूगल पे जाके आप अगर टाइप करोगे कि व्हाट आर डिफरेंट करियर्स, आपको ऐसे वेबसाइट्स दिखेंगे जहां पे 500 से ज्यादा करियर्स लिस्टेड है। ओके, सो एक बार आपने आपका करियर पाथ डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या बनना है, शॉर्ट गोल्स स्मार्ट गोल्स में डिवाइड कर लिया, फिर जरूरी है कि आप आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अभी स्किल्स कौन से टाइप के होंगे, सिर्फ एजुकेशन के नहीं। सिर्फ स्किल्स जो होंगे वो बहुत अलग अलग क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे फर्स्ट स्किल है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ, बात कर पाओ ऐसे तरीके में कि लोगों को अच्छा लगेगा आपके साथ इंटरेक्ट करने में। इस स्किल से क्या होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके साथ डिस्कस करना ज्यादा चाहेंगे, इससे आपकी ग्रोथ काफी इंप्रूव होगी। तो ये स्किल आप जरूर ध्यान रखें और इस पे जरूर वर्क करें। सभी को कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। दिन में 24 घंटे है, पर अगर आप देखो तो कभी कभी 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी बार हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल थिंग्स करते हैं, जिससे हम ज्यादा कर पाए उन 24 घंटों में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर आपको सीईओ बनना है या कोई बिजनेस चलाना है तो कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली होने वाली है। आपसे जूनियर्स जो होंगे वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा स्किल है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन, इसके एग्जाम्पल्स अभी बहुत ज्यादा है। अगर आप ये सारे स्टार्टअप्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जोमैटो, स्विगी, उबर, ये कहाँ से आया है? ये सब क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन है। नीचे जाके टैक्सी पकड़ोगे, उसके जगह पे टैक्सी को ऑनलाइन बुला लो। नीचे जाके ग्रोसरी बाय करोगे, उसकी जगह पे ग्रोसरी घर पे आ जाएगी। ऐसे अभी तो आपने देखा होगा वेजिटेबल्स के लिए भी ऐप है। तो ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन से भी, ऐसी स्किल्स से भी आप आगे बढ़ सकते हो। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ऑब्वियसली अभी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोडिंग भी नहीं करनी हो तो भी आपको वेबसाइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, गूगल करने आना चाहिए, खुद का कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो आना चाहिए। तो ऐसे भी स्किल्स आप ऑनलाइन से बहुत ही इजीली ले सकते हो। एंड टीम वर्क, टीम वर्क एक सॉफ्ट स्किल है, क्योंकि हर एक पर्सन को टीम में काम करना आना चाहिए। उसे सिनर्जी बोलते हैं, जब ये दो जन साथ में काम करते हैं वो दो से ज्यादा काम करते हैं। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। कुछ स्किल बिल्डिंग वेबसाइट्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये वेबसाइट्स आप जरूर देखें। ओके, फर्स्ट वेबसाइट है स्वयं। ये वेबसाइट फ्री है। ओके, आप डायरेक्टली जाके यूज कर सकते हो। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगी कि स्वयं पे कैसे जाते हैं।
तो आप स्वयं अगर गूगल में टाइप करोगे आपको वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर गए आप नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो उधर मैंने डिसाइड किया है मुझे आईआईएम बैंगलोर के जो कोर्सेज है वो देखने हैं। आईएम बैंगलोर ये एमबीए की बहुत ही अच्छी कॉलेज है और इस कॉलेज में एडमिशन मिलना अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है। पर आप देखोगे कि आईएमबी बैंगलोर ने खुद के कुछ कोर्सेज ऑनलाइन दिए हैं, जैसे एडवांस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स है। वैसे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे ही आप अलग अलग कॉलेजेस के नाम देख सकते हो, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स देख सकते हो जिनके खुद के कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज में एनरोल करने के बाद में एक यूजुअली 6 मंथ्स के बाद इनकी खुद की एक एग्जामिनेशन होती है और एग्जामिनेशन देने की एक बहुत ही मिनिमल फीस रहेगी। पर ये एग्जाम देने के बाद आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो समझो आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप आपकी स्कूल एंड कॉलेज करते करते अलग अलग कोर्सेज का सर्टिफिकेशन ले सकते हो। हर एक कोर्स में एक एलिजिबिलिटी रहेगा कि इस एलिजिबिलिटी पे ही आप ये कोर्स कर सकते हो। वो एलिजिबिलिटी आप देख के फिर कोर्स कर लेना। ये जो कोर्सेज है वो इंडियन कोर्सेज है। ये कोर्सेज की मान्यता इंडियन गवर्नमेंट से है, विच मीन्स ये कोर्सेज सब जगह पे, इसके जो सर्टिफिकेट्स है वो सब जगह पे अप्रूव्ड है। एक दूसरी वेबसाइट दिखाना चाहूंगी, एडेक्स। ये सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेंगे। एडेक्स ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको काफी सारे कोर्सेज लिस्ट डाउन किए हुए मिलेंगे। आप जाके प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज में, कोर्सेज में जाके देख सकते हो। एडेक्स में दो टाइप के कोर्सेज रहते हैं। फर्स्ट इज अ फ्री कोर्स और सेकंड है पेड कोर्स। फ्री कोर्स में आपको सब इंफॉर्मेशन दी जाएगी एज इज। पेड कोर्स में आप एक बार कोर्स कर लिए, उसके बाद में आपको असाइनमेंट और टेस्ट दी जाएगी जो वो लोग चेक करेंगे और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो एडेक्स वाले जो पेड कोर्सेज है वो थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। पर यहाँ पे जो स्कूल्स कोर्सेज करा रहे हैं, इफ यू कैन सी, हार्वर्ड कॉलेज है, बर्कली है, ये सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस है। अगर आपको यहाँ से कोर्सेज करने हैं थोड़े पेड पे तो आप कर सकते हो, या आप ये सेम कोर्सेज फ्री पे कर सकते हो। सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा पर आप जरूर सीखोगे। वैसे ही आप उडेमी पे जा सकते हो। उडेमी के वेबसाइट पे भी आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे। उडेमी के कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं रहते हैं। 500 कभी कभी रहते हैं, पर उसके भी सर्टिफिकेशन जरूर मिलते हैं। उसके साथ ही यूट्यूब, यूट्यूब पे आप क्या नहीं सीख सकते हैं। अभिषेक, आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि मुझे पता है अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो यूट्यूब से कोडिंग सीख रहे हैं और अपना खुद का करियर कर रहे हैं। यूट्यूब से वेबसाइट बनाना सीख लो, खुद का करियर कर लो। सो सिंपल। वैसे ही अगर आपको कोई बुक रीड करनी है पर आपके पास टाइम नहीं है, तो ये एप्स है ऑडिबल एंड स्टोरी टेल। यहाँ पे जाके आप बुक बाय कर सकते हो। समटाइम्स आपको ऑफर भी मिलेगा। ये बुक्स अगर आप आपके फोन में डाउनलोड कर लो तो आते जाते ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त बुक सुन सकते हो। मैं एक एग्जांपल दूंगी, एटॉमिक हैबिट्स। ये बहुत अच्छी बुक है, ऑनलाइन आप सुन सकते हो। इससे आपको पता चलेगा आपका टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। वैसे ही खान अकेडमी, खान अकेडमी आई थिंक बहुत लोगों को पता है। जिनको नहीं पता प्लीज जाके देखिए। खान अकेडमी पे भी बहुत ज्यादा कोर्सेज फ्री में सिखाए जाते हैं। यानी अगर कोई बच्चा है जो बोलता है मुझे ये कोर्स करना है पर मेरे पास पैसे नहीं, या मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो अभी आप ये नहीं बोल सकते। इतने सारी जगह पे इंफॉर्मेशन बहुत भर भर के मिल रही है। तो आपका टाइम जरूर आप अच्छी तरीके से यूज करें। ये सारे वेबसाइट्स पे जाके एक बार चेक कर ले। अगर आपके पास इनकी लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो इस पेज का इमेज ले लीजिए जिसके बाद आप जाके चेक कर सकते हो। वैसे ही
आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो हॉलीडेज में मई का 2 मंथ हॉलीडे है या दिवाली का 15 दिन हॉलीडे, आप क्या करते हो? ऐसे कुछ नहीं। उसके जगह पे अगर आप कुछ सीख लिए तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप कहाँ पे करेंगे? इंटर्नशिप यानी कोई एक कंपनी में जाके आप काम करो ताकि आप उस कंपनी के बारे में सीख पाओ। तो जैसे एक इधर लिंक लिखा है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला एक जगह है ऑनलाइन जहाँ से आप इंटर्नशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको इंटर्नशाला दिखा सकती हूँ मेरी स्क्रीन पे। ये इंटर्नशाला की वेबसाइट है। मैम मैं इंटर्नशिप ही कर रहा हूँ। आप अभी दैट इज सो स्वीट अभिषेक। सो अभिषेक अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप काफी सीख रहे हो, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और ये आप आपकी कॉलेज की डिग्री के साथ कर रहे हो अभिषेक? यस यस यस। दैट इज वेरी गुड। तो जब भी आप कॉलेज की डिग्री के साथ और भी कुछ करते हैं तो इससे आपका स्किल बहुत बढ़ जाता है। तो इंटर्नशाला पे जाके अगर आप इंटर्नशिप्स क्लिक करोगे, फिर आपके लोकेशन के हिसाब से आपको अलग अलग इंटर्नशिप वेबसाइट्स मिलती जाएगी। इसके बहुत अलग अलग फायदे हैं। एक तो इंटर्नशिप की वजह से आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे। ओके। दूसरा फायदा है पीपल आपको नोटिस करना चालू कर देते हैं। काफी बार जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की, अगर आपने काम बहुत अच्छा किया है तो वो चाहेंगे कि आप उनके साथ कंटिन्यू करो। ऐसे इंटर्नशिप करके काफी लोगों को करियर पाथ भी मिल जाता है। वैसे ही लिंक्डइन, लिंक्डइन तो सबको पता होगा, नहीं पता तो जरूर जाके चेक कीजिए। यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स भी सर्च कर सकते हैं और उसी के साथ कनेक्शन भी कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। कोई भी कंपनी के ऑफिशियल्स को मैसेज कर सकते हैं कि आपकी कोई क्वेरी हो या आपको उनके साथ कनेक्ट करना है। तो पहले जैसा नहीं है कि आप किसी को फिजिकली मिलेंगे तो ही कनेक्ट कर पाओगे, आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इंडियन इंटर्नशिप, ये भी एक जगह है जहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर्स में इंटर्नशिप करनी है तो लेट्स इंटर्न एक वेबसाइट है। वैसे ही अगर आप गूगल पे डालोगे कि मुझे इंटर्नशिप करनी है कहाँ पे जाओ, तो आपको काफी सारी साइट्स के लिंक जरूर मिलेंगे। बट आई थिंक सबसे ज्यादा इंटर्नशिप के लिए बेस्ट जो मैं बोलूंगी वो है नेटवर्क। आप लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए, प्रोफेसर्स के साथ नेटवर्क बनाइए, किसी को आपका मेंटर बनाइए, तो वो आपको हेल्प करेंगे इंटर्नशिप में, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो जैसे आपको अगर बिजनेस करना है कि मुझे शूज सेल करने ऑनलाइन, तो नेटवर्क बनाइए, पता कीजिए कौन है शू वाला आजू बाजू में, उसके साथ थोड़ा नेटवर्क बनाइए ताकि आपको पता चले क्या करना है। शायद उसके लिए फ्री में ऑनलाइन सेल कीजिए तो आपको पता चलेगा क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो नेटवर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कहाँ पे कहीं पे, तो तभी के लिए आपको ये पॉइंटर्स याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे परफॉर्मेंस आपकी कैसी है ये आपको समझना जरूरी है, उसी के साथ लोग आपको जाने समझे वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप कोई रोल कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ, इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। समझो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो आप सोचो कि आप सेल तो कर रहे हो पर मुझे इसको बेटर करना है, तो कैसे करूं। अगर आप कहीं पे सर्विस कर रहे हो तो आप स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे अगर आपकी ऑफिस कोई एक टाइप से काम कर रही है, क्या आप आपका काम इससे बेहतर कर सकते हो, ये आप सोच सकते हो, जिससे आपकी विजिबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगी। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपके बॉस से जरूर फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चले कि जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। और आपको हमेशा चाहना है, अगर आपको करियर में ग्रो होना है, ऐसा नहीं कि मिनिमल कीजिए, जो बोला उतना करो, बस हो गया, अभी इतना काम करना था मुझे, बस करो। उसके जगह पे आपको आगे बढ़ के ज्यादा काम करना है। तो जैसे आप देख रहे हो अभिषेक भी जब भी इंटर्नशिप कर रहा है, उसे डेफिनेटली कोई फीडबैक मिलता रहेगा, वो फीडबैक लेता है, फिर उसे थोड़ा इम्प्रूव करता है।
वैसे ही जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप ज़रूर आपकी जो वैल्यूज़ है, जो आपने किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपके एम्प्लॉयर को ज़रूर बताइए। कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि आप आपका काम कर ले रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर को पता नहीं चल रहा है कि अच्छा कुछ चेंज हुआ है। उसको पता है कि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है, पर किसने किया क्या पता? तो आप ज़रूर आपके एम्प्लॉयर को बताइए कि आपने क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए अम, ताकि आपको ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट मिले। अभिषेक, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मेरे खुद का। मैं जब भी इन्फोसिस में काम कर रही थी, इन्फोसिस में यूजुअली एक पर्सन को एक ही प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक टाइम था जहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रही थी। और जो मेरा इमीडिएट बॉस था, वो एक दिन मेरे पास आया और बोला, "कोई प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट में?" तो मैंने कहा, "कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता तो आपको पता चल जाती थी अब तक।" तो तभी उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ प्रॉब्लम होगा तभी नहीं बताना है, जब भी आप बहुत अच्छा करते हो, प्लीज़ सबको बताओ, ताकि उनको पता चले आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसी ऑर्गेनाइज़ेशन में। अ, तो ये सेम चीज़ मैं स्कूल के बच्चों को भी बोलना चाहूँगी, जो ऑफ़िस में है उनको भी बोलना चाहूँगी, जो कॉलेज में उनको भी बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी स्किल सीखो, प्लीज़ सबको बताएँ कि आपने ये स्किल किया है, ताकि उनको पता चले आप क्या कर रहे हो। वैसे अगर आप स्कूल में हो, कुछ एक्स्ट्रा किया है तो ज़रूर बताएँ टीचर्स को, तो उनको पता चले, अगर आप काम कर रहे हो तो ज़रूर बताएँ। ओके? बिल्कुल अभिषेक, मैम, क्या किस रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिषेक, क्या किसी ने और गोल्स लिखे हैं? मैम, लिखे हैं जैसे कि गौरिया तिवारी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, और स्माइल बॉय को सीजीएल करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ज़रूर आपका करियर पाथ कीजिए और जिस भी करियर में जाएँगे, आप ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रैटेजी डिसाइड कीजिए, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। फीडबैक ज़रूर लीजिए और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं सोचे कि हमको ये सैलरी मिल रही है, तो हमको यही करना है। आपको ज़रूर आगे बढ़ के करना है, जिससे आप खुद ग्रो होते हो और आप खुद ग्रो होते हो, तो ऑर्गेनाइज़ेशन ग्रो होता है और उसका वापस आप ही को फ़ायदा होता है। ओके? वैसे ही अगर आप एक करियर से दूसरे करियर में जा रहे हो या उसी करियर में आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में आप हो, वहाँ पे आगे बढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी है। अगर आप जूनियर करके जॉइन हुए, तो सीनियर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं कि 3 साल काम करने के बाद सीनियर बनोगे। ऐसा भी हो सकता है शायद आपने ये एक्स्ट्रा कोर्स किया होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में होता है। ये अगर आपने सर्टिफ़िकेशन ले ली, तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो समझिए कि ऑर्गेनाइज़ेशन में हायरार्की कैसी है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अगर कोई स्किल ज़रूरी है, तो आप ज़रूर लीजिए उस स्किल को, या अगर आपको कोई अलग तरीके से अप्रोच करना होगा, कोई अ, एग्ज़ाम देके अप्रोच करना होगा, कोई डिग्री लेके अप्रोच करना होगा, तो आप ज़रूर कीजिए। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस में ऐसा होता है कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अभी ऐसे भी मास्टर्स डिग्री है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप सैटरडे संडे को कर सकते हो, एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए बोलते हैं इनको, जिससे भी आपका ग्रोथ हो सकता है। और उसी के साथ अगर आप कहीं और जॉब ट्राई करना चाहते हो, तो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, रिज़्यूमे बनाइए। अम, ऑनलाइन आप देखोगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, या अगर आपको प्रमोशन माँगनी हो, मैंने इतना अच्छा काम किया है, मुझे लगता है जो मेरी सैलरी है वो सही नहीं है, मुझे इतना ग्रोथ मिलना ही चाहिए। तो इसको आप कैसे आगे रखोगे, प्रमोशन कैसे माँगोगे, ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन मिलेगी। पर ये पॉइंटर ज़रूर याद रखें कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, तो आपको ये जानकारी ज़रूरी है कि इससे आगे, करंट रोल से आगे आप कैसे बढ़ सकते हो। अगर आपको कोई और ऑर्गेनाइज़ेशन में जाना है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आप बिट्स एंड पीसेस में शॉर्ट टर्म गोल्स ले लेके कर सकते हो।
अभी ये तो ऑब्वियस है, आप जब भी कुछ काम करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कभी ना कभी कुछ तो गड़बड़ होना ही है। ओके, अगर आपको लगता है आपके साथ गड़बड़ होती है तो लिखिए मैसेजेस में कि हाँ ऐसा लगता है, मैंने प्लान तो बना लिया, गोल तो सेट कर लिया, सब रेडी था, फिर अचानक से ये गड़बड़ हो गई। अगर आपको लगता है तो जरूर मैसेज कीजिए ताकि आपको पता चले और कितने लोग हैं जो सेम बोट में हैं। मैं भी, जैसे अगर मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे बनना है इंजीनियर, तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाएगा। मुझे बनना था कंप्यूटर इंजीनियर, पर कंप्यूटर में तो एडमिशन नहीं मिला, तो बन गई प्रोडक्शन इंजीनियर। तो डिफिकल्टीज हर एक के रास्ते में आते हैं, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपका कोई गोल है, ओके, पर वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो? आपको समझना है कि सिचुएशन में हुआ क्या है। ओके, समझो मुझे बनना था इंजीनियर, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था, बनना था कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर नहीं बने पर प्रोडक्शन बने, क्या है ओके है? ये समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपको जो बनना था वो एग्जैक्टली नहीं बने तो अभी सब कुछ बंद कर दो। पहले सिचुएशन को समझिए कि क्या हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं। उसके बाद में अपने गोल को थोड़ा रियलाइन कर सकते हैं कि ये सिचुएशन में गड़बड़ हुई, अभी ये चेंज करके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो गोल को रियलाइनिंग बहुत जरूरी है। गोल ऐसे तो नहीं कि पत्थर पे लकीर है, बस ये बनना सोचा तो ये बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे। रियलाइन डेफिनेटली हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी करंट सिचुएशन में, क्योंकि आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इतना फास्ट आ रहा है कि काफी सारे करियर्स ऐसे हो जाएंगे जो अभी है वो शायद फ्यूचर में नहीं रहेंगे। तो आपने जो किया, आप जो सीखे हो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आप रियलाइन कर सको। आपके गोल्स को कंटिन्यूअसली थोड़ा मूव होना पड़ेगा, थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा रियलाइन होना पड़ेगा। और एक बार आप गोल्स अचीव कर लेते हो तो सेलिब्रेट करना मत भूलना। और सेलिब्रेशन के बहुत अच्छे अच्छे तरीके भी होते हैं, तो सेलिब्रेशन करने का तरीका आप अच्छा चुनिएगा जिससे आपको आगे के गोल्स लेने में फायदा हो। जब भी आप कोई गोल अचीव करने के बाद सेलिब्रेट करते हो तो आपको जरूर लगेगा कि और गोल्स किए जाए, और कुछ किया जाए। सेलिब्रेशंस के बहुत फायदा होता है जिससे आपके माइंड को, आपके ब्रेन को भी पता चलता है कि आपने कुछ अचीव किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन प्रेजेंस। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि आप सबके पास इंटरनेट एक्सेस है। आप खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं, यूट्यूब पे अकाउंट बना सकते हैं, लिंक्डइन पे जाइए, उधर एक नेटवर्क बनाइए खुद का, जिससे आप रीचेबल हो जाओगे। ओके, तो जैसे कि समझो कोई इंटर्नशिप खुली है, एनजीओ में किसी को जरूरत है, या कोई स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई दूसरे कंट्री में भी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट हो, अगर आपका रेज्यूमे उधर है, तो आपसे लोग कनेक्शन में रह सकते हैं। उसी के साथ ऑनलाइन प्रेजेंस के बाद आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है कि आप ये हो। अगर आप आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बनाते हो, अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं हो, आप आपकी इंफॉर्मेशन बराबर से शेयर नहीं कर रहे हो, अ, तो लोगों को आपके बारे में पता नहीं। अभी इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे खाने गए तो वो डालें, आपने क्या खाया उसका फोटो डालें, किसी को बर्थडे विश करे, ये ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बोला जाएगा। ऑनलाइन प्रेजेंस यानी आपकी जो काबिलियत है वो दिखाइए, आप क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर डेवलपमेंट, वो बताएं। तो ऐसे साइट्स पे आपका प्रेजेंस कीजिए जहां से आपको ग्रोथ दिखे। ओके, सिर्फ अपलोड मत कीजिए, ऐसे अपलोड कीजिए जिनसे लोगों को फायदा होगा। तो आप देख रहे होंगे अभी काफी सारे लोग डेवलपमेंट में है जहाँ पे वो लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं लोगों के साथ, खुद का पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, शायद हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या स्किन के बारे में बात करते हैं। आई थिंक बेस्ट पार्ट अभिषेक, अभी कुछ डॉक्टर्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है या सर्जन्स है, ये लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंस में खुद की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि लोगों से रीच आउट करें
और उसी के साथ एक पर्सनल ब्रांड भी बना रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस, अभिषेक? नॉट रियली, बट मैं पक्का सर्च करूंगा इसके बारे में। जी जरूर देखो, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कि इतने सक्सेसफुल लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो मैं चाहूंगी हर एक पर्सन जो आज का सेशन देख रहा है या रिकॉर्डेड सेशन देखेगा, जरूर खुद का ऑनलाइन प्रेजेंस कीजिए। उससे नेटवर्किंग भी आपका स्ट्रांग होगा। लोग आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, लोगों से आप आइडियाज पूछ सकते हैं। जैसे कोरा पे लोग आइडियाज पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन वेरी गुड नेटवर्किंग वेबसाइट। गेम जिनको कोडिंग करना है, आपको पता है कोडिंग में बहुत नेटवर्किंग होता है। अगर कोड में कहीं पे कोई अटक जाता है, वो खुद के ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे डिस्कस करते हैं, कोई और सोल्यूशन देता है। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब भी आपका प्रेजेंस ऑनलाइन होगा। तो मैं कहूंगी इसके साथ कि आपको जो करना है सब आपके हाथों में है। ओके, यही सेम हाथ आप यूज कर सकते हो फॉर वेस्टिंग टाइम, या आपकी टाइम की यूटिलिटी आप ठीक से नहीं करो, या इसी टाइम को आप यूज करके पूरा वर्ल्ड घूम सकते हो। जो चाहना, जो करना चाहते हो कर सकते हो। देर इज नो लिमिट। एजुकेशन के बाद और इतने सारे करियर ऑप्शंस के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका पास्ट है उसी से रिलेटेड आपका फ्यूचर हो। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो सेशन था वो आप सबको काफी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कंटिन्यू कीजिए आपके गोल्स लिखना नीचे कमेंट्स में, ताकि हमको पता चले कि आप कहाँ पे जा रहे हो, और हम उतने ही खुश हो जितने आप खुश हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करके पूछ सकते हो। ये एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और हम जरूर अभी क्वेश्चंस लेंगे, पर आपके इतने मौल्यवान टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू, अभिषेक। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा इस सेशन मैम। दो हमारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, बट उनकी तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैम, आपने कनेक्शन बनाने के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी। तो मैम ये बताइए, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो कनेक्शन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, उसको भेजते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हमारा रिक्वेस्ट में टोन कैसा होना चाहिए, हम रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त सिर्फ हाय तो नहीं बोल के सेंड कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने के समय? ओके, गुड क्वेश्चन। सो अभी अभिषेक, कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजना चाह रहे हो किसी को, तो आप आपकी इंफॉर्मेशन जरूर दे के आपने क्या, आपकी क्या एजुकेशन है, और आपको इस टॉपिक में क्यों इंटरेस्ट है। समझो अगर आप किसी कंपनी के कोई ऑफिशियल को मैसेज कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर उन्होंने कोई सेमिनार में कोई बात की थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे। सिर्फ अच्छा मैं ये हूँ बोल के मत कनेक्शन कीजिए, क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं करेगा आपके साथ। कनेक्शन के लिए कोई उनको सब्सटेंस दीजिए। अगर जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो वो ऐसे ही मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे जिन जिनमें उनको कोई सब्सटेंस दिखता है। सिमिलरली आप किसी के साथ कनेक्ट ईमेल पे भी कर सकते हो। शायद ज्यादा ईमेल्स लिखने पड़ेंगे, पर ईमेल पे भी कनेक्शन पॉसिबल है। और अगर आप किसी के साथ फिजिकली भी कनेक्ट करते हो, कभी समझो किसी को, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को आप मिले, तो आप जब भी मिलोगे तो प्रिपेयर होके जाइए। उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कौन सी फील्ड में है। अगर वो रिसर्च में है या अगर वो कुछ अच्छा काम करे तो उन्होंने क्या काम किया, उनका कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, ताकि आपके पास बात करने के लिए कुछ तो हो जिससे कनेक्शन, नेटवर्किंग बढ़े। सिर्फ हाय हेलो से तो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच आंसर देने के लिए। अब हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू, थैंक यू गीता मैम फॉर दिस सेशन। ये सेशन यहाँ मौजूद काफी व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है। और इस सेशन में हम, चाहे करियर हो, इंटर्नशिप हो या जॉब हो, हर चीज के
हर चीज में गोल सेट करना और गोल्स, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना हमने सीखा, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे करियर में वो भी बहुत डिटेल में सीखा। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस सेशन एंड दिस, ये इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। Thank you so much for the opportunity. If any of our viewers have any doubts and queries or feedback, you can post them in comment section. Asman Foundation will reach out to you very soon. And once again, thank you very much for our viewers. Thank you, ma'am, for participating, and it was great having you. Thank you.